सरना नकाबपोश और आम्रपाली के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। सरना ने बड़ी ही फुर्ती से अपनी तलवार घुमाई और एक झटके में नकाबपोश के चेहरे से उसका नकाब हटा दिया। नकाबपोश का चेहरा सरना के सामने था। नकाबपोश ने आओ देखा ना ताओ और झट से अपना चेहरा फिर से उस नकाब से ढक लिया, लेकिन तब तक सरना उसे पहचान चुकी थी। नकाबपोश ने सरना की ओर देखकर कहा, मेरे पास मत आना वरना अपनी जान से जाओगी। सरना बोली, हमें अपनी जान की चिंता नहीं, लेकिन हमारे होते हुए तुम आम्रपाली जी को छू भी नहीं पाओगे। उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। उसकी बात सुनकर नकाबपोश बोला, नादान हो तुम सरना, जो ये समझती हो कि मैं आम्रपाली को नुकसान पहुंचाऊंगा। उन्हें नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। सरना बोली, फिर क्या है तुम्हारा मकसद? एक कुटिल मुस्कान लिए हुए नकाबपोश बोला, वो तुम्हें और इस राज्य को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। इसी बीच हर्षदेव भी वहां पहुंच चुका था। आम्रपाली और हर्षदेव दोनों ही उस नकाबपोश की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें सरना ने रोकते हुए कहा, आप दोनों रुक जाइए, इसके पास जाना आप दोनों के लिए घातक हो सकता है। सरना की बातें सुनकर आम्रपाली और हर्षदेव रुक गए। तभी उनकी दृष्टि उस नकाबपोश द्वारा घायल किए हुए सैनिक पर पड़ी। उन्हें देखकर आम्रपाली और हर्षदेव दंग रह गए, क्योंकि उन सभी सैनिकों के शरीर नीले पड़ चुके थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें विष देकर मूर्छित किया हो। आम्रपाली चिल्लाते हुए बोली, सरना छोड़ना मत इसे। नकाबपोश हंसते हुए बोला, सरना तो तुम मुझे बंदी बनाओगी? सरना बोली, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर और सैनिक आ गए तो तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सरना की बातें सुनकर आम्रपाली और हर्षदेव असमंजस्य में थे। आम्रपाली ने मन में सोचा, सरना इस नकाबपोश को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती है? ये तो वैशाली के किसी शत्रु राज्य का दूत लगता है। हमने तो महाराज को उसे पकड़वाने का वचन दिया है। अगर ये बच के यहाँ से चला गया तो मेरे वचन का क्या होगा? नकाबपोश वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी आम्रपाली अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके रास्ते में जाकर खड़ी हो गई और सरना से बोली, ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। हमने महाराज को वचन दिया है कि हम इसे महाराज के सामने बंदी बनाकर पेश करेंगे। आज चाहे इसे पकड़ने में हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, पर हम अपने वचन को टूटने नहीं देंगे। समझने की कोशिश कीजिए आम्रपाली जी, आप आग से खेलने की कोशिश कर रही हैं। सरना ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, वो सब हम नहीं जानते सरना, किंतु यदि आज हम इसे जाने देंगे तो वो राष्ट्रद्रोह होगा। आम्रपाली ने सरना की तरफ आंखें बड़ी करते हुए कहा। तभी सरना ने कहा, देवी मैं जानती हूँ ये राजद्रोह है, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि एक कर्ज है हमारे सिर पे, जिसे उतारने का मौका हमें आज मिल रहा है और हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। आम्रपाली बोली, तुम अपने स्वार्थ के लिए इस राज्य के साथ राजद्रोह करोगी? सरना ने बड़ी निडरता के साथ आम्रपाली को उत्तर दिया, स्वार्थ की बात आप ना ही करें देवी। आप भी तो एक बार फिर अपने स्वार्थ के लिए वैशाली से भागकर राजद्रोह कर चुकी हैं। आम्रपाली ने सरना से इस प्रकार के उत्तर की कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन वो सोच में थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिस कारण सरना अपने ही राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर थी। आम्रपाली सरना की बात का कोई जवाब ना दे सकी, क्योंकि सरना ने उसके भागने की जो बात कह दी थी वो बिल्कुल सत्य थी। इसलिए आम्रपाली के पास उसे जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वो ये सोचते हुए पीछे हो गई कि जरूर कोई बात है जो सरना उससे छुपा रही है। और जैसे ही आम्रपाली और हर्षदेव पीछे हुए, वो नकाबपोश तुरंत वहां से भाग गया। नकाबपोश के वहां से जाने के बाद सरना ने हर्षदेव की तरफ इशारा करते हुए आम्रपाली से कहा, अब आपको इन्हें यहाँ से भेजना होगा और हमें जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना होगा, वरना किसी ने हमें यहाँ इस तरह देख लिया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। आम्रपाली ने हर्षदेव से कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। हर्षदेव ने आपत्ति जताते हुए कहा, तुम तो अब राजमहल में ही रहने लगी हो आम्रपाली, तुमसे मिलना उतना आसान नहीं होगा। अब हम तुमसे वादा करते कि हम तुमसे बहुत जल्द मिलेंगे। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना राजा के सैनिक यहाँ आ गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग, और तुम भी, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कहकर आम्रपाली ने हर्षदेव को वहां से भेज दिया। उनके वहां से जाते ही सरना ने आम्रपाली से कहा, चलिए अब हमें भी चलना होगा। किसी और ने हमें और आपको यहाँ इस तरह हर्षदेव के साथ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है चलो। ये कहकर आम्रपाली सरना के साथ राजमहल के लिए निकल गई। जब तक वो दोनों राजमहल पहुंची, तब तक मंदिर के पास पहुंचे सैनिकों में से एक सैनिक जो अपनी जान बचाकर निकल गया था,
उसने किसी तरह राजमहल आकर मंत्री जी को सारी बातें बता दी कि वहां क्या क्या हुआ था। मंत्री जी ने सारी घटना राजा को बताई। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में अपने कक्ष में इधर उधर टहलते हुए मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, अगर आम्रपाली और सरना राजमहल आ गए हो तो उन्हें मेरे कक्ष में बुलाया जाए। हमें अभी के अभी आम्रपाली से इस बारे में बात करनी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने उस नकाबपोश को पकड़ा नहीं? उनकी वजह से तो हमने सरना जैसी बहादुर सिपाही को उनका अंगरक्षक चुना था। अभी तक राजा को इस बात का पता नहीं था कि सरना ने उसे जाने क्यों दिया, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आम्रपाली ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उन्हें आम्रपाली पर गुस्सा आ रहा था। उधर मंत्री जी राजा की आज्ञा पाते ही आम्रपाली के कक्ष की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने राजमहल के बाहर उन दोनों को राजमहल के भीतर आते हुए देख लिया, इसलिए वो तुरंत खुद राजमहल के द्वार की तरफ चले गए। रास्ते में आम्रपाली से मिलते ही उन्होंने आम्रपाली को घूर कर देखा और कहा, देवी आम्रपाली, राजा आपको अपने कक्ष में बुला रहे हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन आम्रपाली ने मना करते हुए कहा, हम अभी बहुत थक गए हैं, इसलिए हमें अपने कक्ष में कुछ देर विश्राम करना है, उसके बाद हम आते हैं। आप महाराज से कहिएगा हम थोड़ी देर बाद उपस्थित होंगे। ये कहकर आम्रपाली सरना के साथ अपने कक्ष की तरफ चली गई। मंत्री जी ने उसे रोकते हुए कहा, परंतु देवी महाराज अभी बहुत। लेकिन आम्रपाली को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे इस तरह देखकर उन्होंने महाराज से जाकर कहा, महाराज माफ कीजिएगा, देवी आम्रपाली ने तो आपके कक्ष में आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुछ देर विश्राम करने के बाद आएंगी। ये सुनकर राजा का गुस्सा आसमान छूने लगा और उन्होंने भड़कते हुए कहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमने तो सोचा था कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ गद्दारी की है। उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, उसे तोड़ दिया। परंतु ये कहकर राजा चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मंत्री जी से कहा, ठीक है मंत्री जी, आप जाइए, और जैसे ही देवी आम्रपाली विश्राम करके अपने कक्ष से बाहर आती हैं तो उन्हें हमारे पास लेकर आइएगा। ठीक है महाराज। ये कहकर मंत्री जी राजा के कक्ष से बाहर चले गए। उधर आम्रपाली का ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि ऐसी क्या बात हो सकती कि सरना ने उस नकाबपोश को वहां से जाने दिया, और उन्होंने इसके लिए सरना से बात करना सही समझा। इसलिए उसने सीधे अपने कक्ष में जाने की बात कही और जाते ही अपने कक्ष का दरवाजा बंद किया और जल्दी से सरना को बिठाकर कहा, अब बताओ मुझे कि ऐसी क्या बात थी कि आपने उस नकाबपोश को वहां से जाने दिया, जबकि आप जानती थी कि अगर हमने ऐसा किया तो महाराज को जो हमने वचन दिया है वो टूट जाएगा और तुम्हारे लिए भी अपने राज्य से गद्दारी होगी, जिसकी सजा के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानती हो। सरना ने आम्रपाली की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम जानते हैं, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको महाराज से हमारे लिए झूठ बोलना होगा। सरना की ये बात सुनकर आम्रपाली ने गुस्से में कहा, झूठ? और हम, वो भी महाराज से? जानती है ना आप कि हमें झूठ से कितनी नफरत है और इसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। आम्रपाली को शांत कराते हुए सरना ने जवाब दिया, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए, अपने तसल्ली से बात सुनिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, बताओ सरा, हम भी तो सुने कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिसने आपको अपने राज्य से गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, आपका यूं निडरता से हमें ये कहना कि हमने भी तो भागकर अपने राज्य से गद्दारी की थी, ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपकी इस बात ने हमारा दिल छू लिया, क्योंकि हमारा मानना है कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए जो समय आने पर हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते रहे। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से आप हमारे साथ हमारी परछाई बनकर रहेंगी। हम जहां भी जाएंगे आप हमारे साथ चलेंगी। ये आपका बड़प्पन है देवी। आम्रपाली के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सरना ने नकाबपोश के बारे में बताना सही समझा। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आज हमने उस नकाबपोश को वहां से जाने क्यों दिया, उसे महाराज के सामने क्यों नहीं ला पाए? आम्रपाली ने सरना के हाथ पर हाथ रखकर कहा, यही बात हमें बहुत देर से परेशान कर रही है, और हम महाराज के सामने कैसे जाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे, ये हम तभी तय करेंगे जब आप हमें इसके पीछे का पूरा सच बताएंगी। ठीक है, तो सुनिए। सरना ने जैसे ये कहा, खिड़की के पास किसी के कदमों की आहट आने लगी। वो दोनों ही खिड़की की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते अचानक हर्षदेव वहां आ गया। उसे देखकर आम्रपाली और सरना दोनों ही चौंक गए। सरना को एहसास हुआ कि उसे उस वक्त कक्ष से बाहर चले जाना चाहिए और वो वहां से जाने लगी। तभी आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी हमें तुमसे बात करनी है। उसकी ये बात सुनकर सरना ने हर्षदेव की तरफ देखकर कहा, परंतु अभी हमारे लिए सच जानने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुको। ये कहकर आम्रपाली हर्षदेव का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गई
और बोली, हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया, और आज भी उस नकाबपोश की वजह से मंदिर में हमारी बात नहीं हो पाई। बोलते हुए हर्षदेव ने आम्रपाली का हाथ प्यार से पकड़ लिया और दोबारा बोला, इसलिए मुझे लगा यहाँ आकर एक बार देख लूं कि तुम ठीक हो ना। आम्रपाली का सारा ध्यान उस राज की तरफ था जो सरना उसे बताने वाली थी, इसलिए उसे हर्षदेव की कोई बात ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही समझ में आ रही थी। इसलिए उसने अपना हाथ हर्षदेव के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं सुननी है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये सुनकर हर्षदेव ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, आम्रपाली क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थी कभी, तुमने इससे पहले कभी मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की, और तुम आज मेरी बात सुन भी नहीं रही हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम पहले मुझसे बात करो। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से अभी। आम्रपाली ने उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर जाने का इशारा किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और आज के बाद जब तुम खुद मुझसे मिलने आओगी तभी मैं तुमसे मिलूंगा। ये कहते हुए हर्षदेव नाराज होकर वहां से जाने लगा, लेकिन आम्रपाली ने उसे रोका भी नहीं। वो तो बस जल्दी से जल्दी सरना से ये जानना चाहती थी कि उसने उस नकाबपोश को वहां से क्यों जाने दिया, ऐसी क्या कहानी थी इसके पीछे। इसलिए वो जल्दी से सरना के पास जाने लगी और हर्षदेव उसके इस बर्ताव से नाराज होकर वहां से चला गया। उधर नकाबपोश अपने खास आदमी के पास जाकर बोला, हमारी सेना के जितने भी सैनिक वैशाली में हैं, उन सभी से कहो कि वैशाली के महाराज की हर गतिविधि पे दृष्टि जमाए रखें। हमें जाकर महाराज को यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताना होगा। नकाबपोश का खास आदमी बोला, महामहिम, आपने अचानक ये निर्णय क्यों लिया? नकाबपोश बोला, अचानक नहीं, हमने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। सरना हमें पहचान चुकी है और आज नहीं तो कल वैशाली के महाराज को इस बारे में जरूर सूचित कर देगी वो, और उससे पहले हमें अपनी आगे की रणनीति पे काम करना होगा। नकाबपोश ने अपना सामान लिया और अपने घोड़े पर बैठकर वो वहां से चला गया। आखिर क्या था उस नकाबपोश का राज? जानने के लिए जरूर सुनिएगा आम्रपाली का अगला एपिसोड।